Hello बच्चों, let's read this question. The question says in the closed packed structure of AB type solid have cation radius of 75 picometer. What would be the maximum and minimum sizes of the anions which formed voids in unit cell? And our given options are minimum radius equals to 101.45 and maximum radius equals to 303.3 picometer. Minimum radius equals to 105.45 and maximum radius equals to 300.3 picometer. Minimum radius equals to 102.45 and maximum radius equals to 333.3 picometer. Minimum radius equals to 98.4 and maximum radius equals to 333.3 picometer. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? यहाँ पे हम बात करेंगे रेडियस रेशियो की। रेडियस रेशियो, हमारे पास एक पर्टिकुलर रेंज होती है रेडियस रेशियो की, जिस पर्टिकुलर रेंज में हमारे पर्टिकुलर वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमारा रेडियस रेशियो होता क्या है? रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनायन। अभी हमें दिया गया है कि क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है, तो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में दो टाइप के वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अभी इनकी जो रेंज होती है वो कहां से कहां तक होती है? टेट्राहेड्रल वॉइड्स हमारे प्रेजेंट होते हैं 0.225 से 0.414 तक हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की हमारी क्या रेंज होती है? 0.414 से 0.732 तक हमारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं। अभी हमारा क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर के लिए हमारी रेंज क्या होगी? 0.225 से 0.732 तक, क्योंकि हमारे दोनों टाइप के वॉइड्स प्रेजेंट हैं। तो अभी अगर हम गिवन सॉलिड की बात करें तो इसकी कैटायन की रेडियस कितनी गिवन है? 75 पिकोमीटर। तो हमारा रेडियस रेशियो किस टाइप से हो जाएगा? 0.225 से 0.732 तक। अभी अगर हम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करें फॉर मिनिमम वैल्यू, तो हमारी रेंज क्या हो जाएगी? मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ एनायन अगर हम फाइंड आउट करें तो क्या होगा? रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनायन इक्वल्स टू 0.732। क्योंकि एनायन की रेडियस जितनी कम होगी, जितना डिनोमिनेटर हमारा कम होगा, उतनी ही वैल्यू हमारी ज्यादा आएगी, तो हम हाईएस्ट रेंज लेंगे। तो अभी हमारी एनायन की रेडियस कितनी आ जाएगी? रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय 0.732। अब कैटायन की रेडियस कितनी है? 75 पिकोमीटर डिवाइडेड बाय 0.732। तो हमारी एनायन की रेडियस कितनी आ जाएगी? 102.45 पिकोमीटर। अभी अगर हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करें एनायन की, तो हम क्या करेंगे? फॉर मैक्सिमम वैल्यू, जो हमारा कैटायन की रेडियस और एनायन की रेडियस का रेशियो होगा वो हमारा मिनिमम वैल्यू आएगा। क्योंकि जब एनायन की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी और हमारा डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा होगी, तभी तो हमारी वैल्यू कम आएगी। तो हमारी एनायन की वैल्यू क्या आ जाएगी? रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय 0.414, 75 पिकोमीटर डिवाइडेड बाय 0.414। तो हमारी एनायन की रेडियस कितनी आ जाएगी? 333.3 पिकोमीटर। तो हमारी एनायन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 333.3 पिकोमीटर। और एनायन की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 102.45। सो द फाइनल आंसर इज minimum radius of anion equals to 102.45 and maximum radius of anion equals to 333.3 picometer, which is option C. Hope you understood it well. Best of luck.